इस ट्यूटोरियल में हम ये कुछ सम सॉल्व करेंगे। इन सब में हमें ये दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं इन टू वेरिएबल्स और इसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसे मैं सबसे पहला क्वेश्चन उठाता हूँ इसमें से, और ये दो इक्वेशंस हैं, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1 और इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि आप इन दोनों इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन पिक कर लो, कोई भी एक इक्वेशन, और उसमें से लेफ़्ट साइड में या तो सिर्फ x को रख लो या सिर्फ y को रख लो और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ। और फिर आपके जो वेरिएबल की वैल्यू आई होगी, जैसे मान लो आपने x को इधर रखा, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, x को हमने इधर रख लिया, बाकी सब कुछ उधर ले गया, तो ये हो जाएगा 4 + y। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ नंबर 3। तो जब मैंने x को इधर रख के y के टर्म्स में इसकी वैल्यू निकाल ली x की, तो x की ये जो वैल्यू है इसको फिर मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। देखो, अगर इस इक्वेशन में से x निकाल रहा हूँ तो वैल्यू वो इसमें पुट करूँगा, और अगर इसमें से मैंने x को निकाला होता, x की वैल्यू निकाली होती, तो फिर मैं उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता और फिर उससे मैं y की वैल्यू निकाल लूँगा। तो अब मुझे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो बड़ा सिंपल सा है। देखो, इक्वेशन 1 क्या है, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, x + y = 14। तो ये क्या हो जाएगी, x की जगह अब मुझे ये डालना है जो मैंने दूसरी इक्वेशन में से निकाला था, 4 + y। तो ये हो जाएगा 4 + y = 14। तो इसको अब सॉल्व कर लो। अब हुआ क्या है कि ये जो मेरी इक्वेशन 1 थी, इसमें जब मैंने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y डाली, तो ये सारी की सारी जो मेरी इक्वेशन है वो y की टर्म्स में आ गई। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लूँगा। तो ये कितना आ जाएगा, इधर 2y = 14 - 4, 4 उधर चला गया, तो ये कितना बन गया, 10। तो यहाँ से y मेरा कितना आ गया, 10/2 = 5। तो y मैंने फाइंड आउट कर लिया 5। अब y की ये वैल्यू जो है वो चाहे मैं 1 में पुट कर दूँ, चाहे 2 में पुट कर दूँ, चाहे 3 में पुट कर दूँ, मुझे वहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी और हमेशा सेम मिलेगी। लेकिन सबसे अच्छा ये होता है कि आप इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करो। क्यों? क्योंकि थर्ड इक्वेशन में x ऑलरेडी लेफ्ट साइड में, बाकी सब कुछ राइट साइड में। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इस इक्वेशन में जो थर्ड इक्वेशन आई होती है उसमें डालो, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 4 + y = 4 + y कितना है, 5। तो ये कितना हो गया, 9 इज़ माई आंसर। तो x 9 और y 5 इज़ माई आंसर। अब हम पहले ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, थर्ड क्वेश्चन में ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं और मुझे वही करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब यहाँ से मान लो मैं x की वैल्यू निकालता हूँ पहली इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी 3x = 3 + y, y को उधर ले गया, विच इम्प्लाइज सिर्फ x को इधर रखूँगा, तो ये हो जाएगा 3 + y / 3। ठीक है, तो सिर्फ x इधर रह गया और बाकी सब कुछ उधर ले गए। अब ये वाली वैल्यू x की मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, 9x - 3y = 9। ठीक है, तो इसमें अब मैं क्या करता हूँ कि 9x की जगह अब मुझे ये डालना है, ये वाली वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया अभी, 3 + y / 3 - 3y = 9। तो ये 3 × 3 इज़ 9। तो यहाँ से कितना आ गया, इसको मैं खोलता हूँ, तो 3 × 3 इज़ 9 + 3y - 3y = 9। ठीक है, अब यहाँ से ये 3y के साथ 3y कट गया, तो मेरे पास बचा गया 9 = 9। तो एक्चुअली हुआ क्या कि देखो, मेरे पास, मैं एक्सपेक्ट तो ये कर रहा था कि मेरे पास y की कोई वैल्यू आएगी, राइट। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि सारी इक्वेशन जो है वो y की फॉर्म में होगी, तो y की कोई वैल्यू आएगी। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि y कैंसिल हो गया और मेरे पास आ गया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, 9 = 9। तो ये तो y की कोई सी भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो y की, ये तो हमेशा ही ट्रू होगा। दिस इज़ ऑलवेज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ट्रू। 9 हमेशा 9 के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि
ये जो दो लाइंस हैं ये एक्चुअली सेम ही लाइन है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक पॉइंट यानी कि एक्स वाई अगर मैं लूँ, जो इसका सोल्यूशन हो वो इसका भी सोल्यूशन होगा। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो इसमें से 3 कॉमन निकाल लो तो अंदर आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो ये कितना आ जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो ये एक्चुअली ये ही इक्वेशन है। सो इसका मतलब वी विल राइट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। व्हाई? बिकॉज दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट। ये एक के ऊपर एक लाइन लाई करती है, ये एक्चुअली सेम ही लाइन है, राइट? अब देखो जितने भी ये सम दिए गए हैं सबको सॉल्व करने का तरीका एक सा ही है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले 6th क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ। अब तो इसमें इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1 और इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 2। अब फिर से वही बात, दोनों इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन पिक कर लो और उसमें से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालो। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं सेकंड इक्वेशन पिक कर लेता हूँ और इसमें से y की वैल्यू निकालता हूँ। तो ये मेरा y/2 मैं इधर रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 13/6 माइनस x/3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ y की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो ये भी उधर चला जाएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 13/6 माइनस x/3, ठीक है। 2 इधर जाके इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया, विच इज़ इक्वल टू, इसको खोलूंगा तो आ जाएगा 13/3 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई, यानी कि मैं फिर से लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 13/3 माइनस 2x/3। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो मैंने y की वैल्यू निकाली, ये मैंने निकाली सेकंड इक्वेशन से, तो इसको अब मैं फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी मेरी, 3x/2 माइनस 5/3 इंटू वाई। तो y की ये जो वैल्यू है ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 13/3 माइनस 2x/3 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में मैंने y को इससे रिप्लेस कर दिया तो ये आ गया। तो यहाँ से इसको खोल लेते हैं, ये हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये हो गया 65 डिवाइडेड बाई 9 प्लस ये हो जाएगा 10x डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू -2। तो अब x वाली टर्म्स हम इधर रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू -2 प्लस 65/9। तो यहाँ मेरा एलसीएम आ गया 18 और ऊपर कितना आ जाएगा 27x प्लस 20x इज इक्वल टू, यहाँ आ गया 9 एलसीएम, तो -18 प्लस 65 विच इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 47/9। तो यहाँ से क्या आ गया 27x प्लस 20x इज 47x डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 47/9 विच इम्प्लाइज सिर्फ x इधर रखो बाकी सब उधर ले जाओ। तो 47/9 ये उधर जाके 18 उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 47 डिवाइड हो जाएगा, 47 के साथ ये कट गया तो दिस इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू मेरी आ गई 2। तो अब ये जो वैल्यू है x की, इस x की वैल्यू को चाहे मैं 1 में पुट करूँ, चाहे 2 में, चाहे 3 में, तो सबसे बढ़िया होता है कि हम इसको 3 में पुट करें। तो मैं क्विकली पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 13/3 माइनस 2/3 इंटू x की वैल्यू हमने कितनी निकाली 2 इंटू 2। तो ये मेरा आ जाएगा 13/3 माइनस 4/3। तो एलसीएम आ गया 3, ऊपर आ जाएगा 13 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 9/3 विच इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। तो अब मैं यही बता रहा हूँ कि आप कोई सा भी क्वेश्चन इसमें पिक कर लो, सबको करने का मेथड सेम है। अच्छा, आप क्वेश्चन 4 को करने का सिंपल तरीके से देखो, कर तो आप वैसे ही सकते हो जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन इसको और सिंप्लीफाइड वे में करने का एक छोटा सा तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10, ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं इसको। और दूसरी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10, राइट, क्योंकि सब में डेसिमल के बाद एक एक
डिजिट है तो सबको मैं डिवाइडेड बाय 10 और डेसिमल हटा सकता हूँ इसमें से। तो अल्टीमेटली होगा क्या, सब तरफ से 10 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ डिनोमिनेटर में 10 है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएंगी, पहली बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और दूसरी बन जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो अब इस इक्वेशन में से आप x की वैल्यू निकालो और इसमें पुट करो और फिर आप उसमें से y भी निकाल सकते हो। तो ये सम अब आप खुद करके देखना। अब फिफ्थ क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, वही करना है। जैसे पहली इक्वेशन ले लो, ठीक है, इक्वेशन 1 ले ली और इसमें स्क्वायर रूट 2x इधर रखा और ये उधर जाके हो गया माइनस स्क्वायर रूट 3y और यहाँ से मैं सिर्फ x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वो हो जाएगी माइनस स्क्वायर रूट 3y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये वैल्यू अब मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, किस में, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है तो इक्वेशन 2 में इसको मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ। तो यहाँ से स्क्वायर रूट 3 x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, देखो ये आ जाएगा माइनस 3 बाय स्क्वायर रूट 2y माइनस स्क्वायर रूट 8y इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में y कॉमन है, ठीक है, इन दोनों टर्म्स में y कॉमन है और अंदर क्या बचेगा, माइनस 3 बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 8 इज इक्वल टू 0, यही हुआ। ठीक है, अब देखो y इंटू समथिंग, राइट, अगर a इंटू b मेरे पास 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ तो a 0 है या फिर b 0 है। ठीक है, यही होता है, दोनों भी 0 हो सकते हैं लेकिन एक तो पक्का ही है कि 0 होगा ही होगा। अब y इंटू समथिंग अगर 0 है तो ये नंबर तो मुझे पता है कि 0 नहीं है, ठीक है, ये नंबर तो 0 नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो y 0 आ गया। अब y 0 की वैल्यू मैं इसमें या इसमें पुट करता हूँ, मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्क्वायर रूट 2x कितना हो गया मेरा 0, क्योंकि ये टर्म 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। तो y भी 0 और x भी 0 इज माई आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये आप देख लेना इसको। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।